वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके संसार डेली जीके चैलेंज का पार्ट 7 के साथ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। तो आप जल्दी से नोटबुक और एक पेन लेकर बैठ जाइए और जैसे ही आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन दिखाई दे तो अपने आंसर को नोट कर लीजिए और जब मैं अपने आंसर बताऊं तो अपने आंसर को मैच कीजिए और देखिए क्या आप इन 10 प्रश्नों में से 6 प्रश्नों का सही आंसर दे पाते हैं नहीं। अगर आप 6 प्रश्नों का सही आंसर देते हैं तो आप इस चैलेंज में पास हो जाएंगे, अदरवाइज आप फेल कहलाएंगे। और आप अपने स्कोर को हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर कीजिएगा और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। तो चलिए सेशन को हम शुरू करते हैं और देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ही रहा, ध्यान से आंसर कीजिएगा आप सब। कौन सा उपनिषद 4 आश्रमों की जानकारी देता है? इसके लिए आपके पास 4 ऑप्शन है और इन ऑप्शंस में जो आपको लगता है सही उसे आपको नोट कर लेनी है अपने नोटबुक में। तो आई थिंक आप लोगों ने गेस आंसर कर लिया होगा और उम्मीद है कि आपने सही आंसर भी गेस किया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, जवालोपनिषद। जवालोपनिषद जो है इसमें हमें 4 आश्रम जो कि ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, वानप्रस्थ है और संन्यास है, इसके बारे में जानकारी मिलती है। देखिए जवालोपनिषद जो है ये यजुर्वेदीय शाखा के अंतर्गत एक उपनिषद है। यह उपनिषद संस्कृत भाषा में लिखित है और इसके रचयिता जो है वैदिक काल के ऋषियों को माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें मुख्यतः जो वेद व्यास जी है उन्होंने कई उपनिषदों का लेखन किया है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन सी जो है करेक्ट आंसर है और आई विश आप लोगों ने सही आंसर को यहाँ पे नोट किया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 काफी आसान प्रश्न है आपके लिए। हर 5 साल में हर्षवर्धन अपनी पूरी संपत्ति किस स्थान पर दान कर देता था? चलिए ऑप्शन है आपके उज्जैन, प्रयाग, कन्नौज या फिर पाटलिपुत्र। हर 5 साल में हर्षवर्धन अपनी पूरी संपत्ति को दान देता था, वह स्थान कौन सा है? तो जल्दी से अपने आंसर को नोट कर लीजिए और उम्मीद करता हूं आप सभी को इसका आंसर पता होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। आपने आंसर को नोट कर लिया होगा। यहां सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रयाग। हर्ष एक महान सम्राट था, आप सब जानते हैं, और ये 606 से लेकर 647 ईस्वी तक शासन किया था और वो हर 5 साल में अपनी संपत्ति जो है गरीब, भिक्षुओं, साधुओं और ब्राह्मणों में प्रयाग में दान कर देता था। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा और उम्मीद है आप लोगों ने सही आंसर भी यहाँ पे किया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ध्यान से आंसर कीजिएगा। विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां थी? चलिए ऑप्शन है जयपाल, मोहम्मद शाह, विजयसेन या गोविंद पाल। विक्रमपुरी और विजयपुरी किस राजा की राजधानियां हुआ करती थी? तो गेस कीजिए अपने आंसर को और नोट कीजिए अपने नोटबुक में। अगर सही हो तो सही का निशान लगा लीजिएगा, गलत हो तो गलत का, और फाइनली देखिएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए। तो यहां पे आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, विजयसेन। विक्रमपुरी और विजयपुरी विजयसेन नामक सेन वंशी राजा की राजधानी थी। सेन वंश जो था वो बंगाल का एक राजवंश था। कहां का? बंगाल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पर ये रहा। संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का एक कार्यालय न्यूयॉर्क में आप सब जानते हैं, लेकिन दूसरा कार्यालय कहां स्थित है ये आपको बताना है। इसके लिए आपको ऑप्शंस मिलेंगे लंदन, जिनेवा, हेग या फिर फ्रांस। तो जल्दी से आप थिंक कीजिए और अपने आंसर को नोटबुक में मेंशन कीजिए। तो काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी ने पढ़ा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का सचिवालय कहां है? न्यूयॉर्क में है, लेकिन दूसरा कहां है बहुत कम लोगों को पता होगा। तो यहां पे सही आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन ए, लंदन। देखिए संयुक्त राष्ट्र संघ के सचिवालय का जो एक कार्यालय है न्यूयॉर्क में है और दूसरा कार्यालय कहां है? लंदन में है। देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना हुई थी संयुक्त राष्ट्र की, वो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को और ये संयुक्त राष्ट्र अधिकार पत्र पर 50 देशों के हस्ताक्षर के साथ इसकी स्थापना हुई थी। तो यहाँ पे ऑप्शन ए जो है बिल्कुल सही है। अपने आंसर को आप मैच कीजिए, सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर, आंसर कीजिए। माउंट लोगन किस देश का सबसे ऊंचा बिंदु है? ऑप्शन है आपके कनाडा, अमेरिका, ब्राजील या फिर मैक्सिको। तो क्या होगा इसका सही आंसर? नोटबुक में जल्दी से मेंशन कर लीजिए क्योंकि काफी कम समय आपको मिलेगा इसका आंसर देने के लिए। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे ऑप्शन ए, कनाडा। देखिए 5959 मीटर अगर फीट में बात करें तो 19,551 फीट की ऊंचाई है और ये यूकोन के क्लुआन राष्ट्रीय अभ्यारण्य में स्थित है लोगन पर्वत। और ये कनाडा का सबसे ऊंचा है और अलास्का में स्थित देनाली जो है उसके बाद उत्तर अमेरिका का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, याद रखिएगा। अलास्का में स्थित जो देनाली है वो पहला है
और उत्तर अमेरिका में दूसरा इसका स्थान आता है किसका, आपका माउंट लोगन का। लेकिन कनाडा में सबसे ऊंचा बिंदु है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 5959 मीटर। तो आई थिंक आप लोगों ने सही आंसर किया होगा। यहाँ पे कनाडा का जो कैपिटल है ओटावा है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या कह रहा है, भारत का सबसे ऊंचा झरना कुंचिकल झरना किस राज्य में स्थित है। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन में एक आंसर आपको मिलता है कि भारत का सबसे ऊंचा झरना जो है उसका नाम क्या है, कुंचिकल झरना। ये कौन से राज्य में है आपको बताना है। ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु। तो जो लगता है आपको सही अपने नोटबुक में जल्दी से आप कर लीजिए मेंशन। तो आई थिंक आप लोगों को इसका आंसर पता होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कर्नाटक। कुंचिकल जो ये आपका झरना है एक कर्नाटक के शिमोगा जिले में स्थित है। इसकी कुल ऊंचाई जो है वो 1493 है, ठीक है। और ये भारत का सबसे ऊंचा झरना है, इसे आप मेंशन कर लीजिएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 काफी आसान है। भारत में आपातकाल का सिद्धांत किस देश से लिया गया है। ऑप्शंस आपके हैं जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन या फिर यूनाइटेड स्टेट। कहां से लिया गया है आपातकाल का सिद्धांत हमारे देश में। तो आपका समय शुरू होता है, जल्दी से अपने नोटबुक को मेंशन कीजिए सही आंसर को। तो आई थिंक आप लोगों ने कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा जर्मनी। भारत में आपातकाल का जो सिद्धांत है जर्मनी के संविधान से लिया गया है और इस संविधान के भाग 18 में वर्णित है। आपको मैं बता दूं कि इसके अनुसार जब आंतरिक या बाह्य कारणों से देश की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होता है तो राष्ट्रपति पूरा देश को अपने हाथ में ले सकता है। यानी कि यहाँ पे राष्ट्रपति गवर्न करेंगे पूरे देश को, ठीक है। अपने मुताबिक देश को कंट्रोल करेंगे, चलाएंगे। जो भी शासन देखा जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा देखा जाएगा। जर्मनी की अगर हम बात करें, जर्मनी का जो कैपिटल है बर्लिन है और सबसे बड़ा शहर भी बर्लिन है। यहाँ पे जो करेंसी चलती है वो चलता है यूरो और वर्तमान में यहाँ पे जो चांसलर हैं वो है अंजेला मर्कल। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कह रहा है। काफी आसान प्रश्न है आपके लिए। साबरमती आश्रम की स्थापना महात्मा गांधी ने कब की थी। साबरमती आश्रम कब किया गया था स्थापना, 1917, 1923, 1915 या फिर 1912। तो जो लगता है आपको सही वो कर लीजिए आप नोट, और जब आंसर बताऊं तो कर लीजिए मैच। सही तो सही, गलत तो गलत का निशान। चलिए तो आई थिंक आप लोगों ने गेस कर लिया होगा। आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, 1915। साबरमती आश्रम जो है अहमदाबाद में साबरमती नदी के किनारे पर स्थित है और ये 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। कब, 17 जून 1917 को, ठीक है। 17 जून 1917 को बनकर तैयार हुआ था। और जो दांडी यात्रा शुरू हुई थी मार्च 1930 में, यह साबरमती आश्रम से ही शुरुआत हुई थी। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, स्टार मार्क करके आप इसे नोट कर लीजिएगा अपने नोटबुक में, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। काफी अच्छा प्रश्न है। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था। सरोजिनी नायडू, जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी या फिर सरदार पटेल। तो क्या लगता है आपको सही, जल्दी से कर लीजिए नोट। तो उम्मीद करता हूं आप सबको इसका आंसर जो है पता होगा और आप लोगों ने गेस भी कर लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। सही आंसर यहां पे हो जाएगा ऑप्शन सी, महात्मा गांधी। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन जो हुआ था वो 17 सितंबर 1931 को लंदन में शुरू हुआ था और इस सम्मेलन में महात्मा गांधी ने भारत का प्रतिनिधित्व किया था। और उनके अतिरिक्त सम्मेलन में जो गई थी वो सरोजिनी नायडू, मदन मोहन मालवीय, घनश्याम दास बिरला, मोहम्मद इकबाल, मिर्जा इस्माइल और सैयद इमाम ने भी इसमें हिस्सा लिया था। लेकिन जो प्रतिनिधित्व किया था वो महात्मा गांधी ने किया था, ठीक है। तो आई थिंक आपका आंसर यहाँ पे सही हुआ होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, पंजाब J34 भारत में किस फसल की किस्म है। मक्का की है, रुई की है, बाजरा की है या फिर गेहूं की है। तो यही जो सही लगता है आपको आंसर नोट कर लीजिए। तो आई थिंक आपको इसका आंसर पता होगा और आप लोगों ने सही आंसर को गेस भी कर लिया होगा। तो आपका समय होता है समाप्त। यहां पे सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, रुई। याद रखिएगा पंजाब J34 जो है ये भारत में जिस फसल की किस्म है वो है रुई। और इस तरह से जो 10 क्वेश्चन थे कंप्लीट होते हैं। और आई थिंक कि आप लोगों ने 10 में से 6 प्रश्नों का सही आंसर दिया होगा। तो अपने स्कोर जो है ईमानदारी से शेयर कीजिएगा, कोई चीटिंग नहीं। जितने आपके एक्चुअल में आए हैं वो हमारे साथ जरूर शेयर कीजिएगा। और वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो पसंद आने पर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप सभी के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।